नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं 130वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 130वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें कौन कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ है, कौन कौन से मिनिस्टर के ऊपर ये अप्लाई होगा, कितने दिन के अंदर अंदर उनको पदमुक्त मान लिया जाएगा और जिनको पदमुक्त कर दिया गया था क्या उनको फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन सा आर्टिकल में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो इसके अंदर अमेंडमेंट जो मेनली हुआ है 3 आर्टिकल में हुआ है। एक आर्टिकल है 75, 164 और 239AA। कौन कौन से मिनिस्टर इसमें कवर होंगे? इसमें कवर होंगे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो या कोई और मंत्री हो, उन्हीं के ऊपर ये लागू होगा। अब बात आती है कि कब से ये दिन गिने जाएंगे कि वो पद मुक्त हो जाए। इसका प्रावधान ये है कि जब भी ऐसा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो जिनके ऊपर भारत के किसी भी कानून के उल्लंघन का जिसमें 5 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो, वो अपराध करने का अगर आरोप है तब ये प्रोविज़न लागू होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री के ऊपर आरोप लगता है कि उसने ऐसा अपराध किया है जो कि भारत में 5 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए दंडनीय है, तो उस दशा में वो अधिकतम 30 दिन के लिए अपने पद पर रह सकता है। 31वें दिन से ऑटोमेटिक वो उस पद से मुक्त हो जाएगा। ही विल सीज टू बी अ पीएम और सीएम और अ मिनिस्टर एज द केस में बी। वो जो भी हो 31 दिन के बाद वो उस पद पे नहीं रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो पद मुक्त हो गया क्या उनको पुनः अपॉइंट किया जा सकता है? जी हाँ, अगर उनकी रिलीज हो जाती है, अगर उनको अरेस्ट और डिटेंशन से अगर उनको मुक्त कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो उनको फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की ये है कि ऐसे मामलों में केवल अरेस्ट और डिटेंशन पर्याप्त है। ये जो 31 दिन का पीरियड है, यानी कि जो 30 दिन की टोटल अवधि है, उस पहले दिन को मिला के 31 दिन होते, तो ये जो 30 दिन का अवधि है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन से काउंट होना शुरू होगा। इसमें कन्विक्शन से कोई लेना देना नहीं है, दोष सिद्ध होना आवश्यक नहीं है। जिस दिन अरेस्ट और डिटेंशन हुआ उसके 30 दिन नेक्स्ट, उस दिन से 31वां दिन और आगे अगले दिन से 30 दिन, वहाँ तक अधिकतम वो पद पर बना रह सकता है। अगर वो कस्टडी में है तो कस्टडी से मुक्त हो जाएंगे तो दोबारा